दोस्तों हमारे महाराष्ट्र में भी आइकिया ओपन हुआ है और ये है नवी मुंबई की तरफ। तो इसको अब हम आज जा रहे हैं देखने के लिए पुणे से नवी मुंबई की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल खासम खास में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आइकिया जा रही हूँ और ये है नवी मुंबई में। तो दोस्तों अगर आप हैं पुणे में और जाना चाहते हैं आइकिया, तो ये आपका सफ़र जो होगा ना वो बहुत शॉर्ट होगा, क्योंकि सिर्फ 2.5 घंटे में आप आइकिया पहुंच सकते हैं। बिकॉज़ ये है नवी मुंबई में और नवी मुंबई से पुणे का डिस्टेंस काफ़ी कम है। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो चलिए चलते हैं आइकिया तरफ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं आइकिया के बेसमेंट एरिया में और ये बहुत बड़ा ह्यूज पार्किंग एरिया है। मैं अपने शूज़ पहन के निकल पड़ी हूँ। इनफैक्ट मेरी फैमिली में सब ने शूज़ पहन लिया, क्योंकि हमें पता था हमें इतने बड़ी जगह पे कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही वॉक करके। तो लेट्स सी कैसा होता है। तो ये है यहाँ का ऐसा कुछ जाने का रास्ता और ये है यहाँ का ग्राउंड फ्लोर एरिया। यहाँ आते ही हमको इतना सुंदर काउच देखने को मिला। उसके बाद अब हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर आइकिया के सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो ये है यहाँ का स्टार्टिंग एरिया। तो दोस्तों आइकिया में सामानों की तो भरमार है। मतलब अगर आपको होम फर्निशिंग का कोई भी आइटम देखना हो तो यहाँ पर तो मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत पसंद आई कि जैसा यहाँ पे डाइनिंग एरिया और या फिर बेडरूम एरिया जो भी बनाया गया था वो इतने स्टाइलिश वे में बनाया था कि अगर आपको नॉलेज नहीं है कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है तो आप यहाँ आके ज़रूर विज़िट करेगा। एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें अपने घर में किस टाइप के फर्नीचर्स रखने चाहिए और क्या ट्रेंडिंग वे चल रहा है आजकल। तो आइटम्स तो मुझे बहुत यूनिक लगे और स्पेशली यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। तो बच्चों के लिए स्ट्रॉलर्स और बड़े ही लोग के लिए जिनके नी में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो उनके लिए भी ना व्हील चेयर्स हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है जब आप इतना लंबा सफ़र इसमें गुजारते हैं। तो बेस्ट होगा कि आप पहले ही सिक्योरिटी पे पूछ लीजिए, अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो वो आपको पहले ही दिला देंगे। तो बेस्ट पार्ट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आइकिया की। तो दोस्तों आइकिया इतना ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं है। यहाँ तो प्राइस रेंज जो होती है ना 20 रुपये के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मिलते हैं और उसके सारे अबव रेंजेस जैसी आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे यहाँ सारी चीज़ें एक साथ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो होम फर्निशिंग की चीज़ें आपको बाकी बहुत ईजीली मिलती है। तो मुझे बस दिक्कत यहाँ पे एक चीज़ आई, जो कि जब यहाँ पे इतने सारे शेल्फ में जब सारे सामान एक साथ रहते हैं ना तो उनकी प्राइसिंग समझ में नहीं आती, क्योंकि उनकी प्राइसिंग उनके प्रोडक्ट पे नहीं दिखाई देती है। तो आप ना उनके जो ये आईडी होते हैं ना, जैसे हर प्रोडक्ट के एक आईडी होता है, उसी आईडी को थ्रू आप अगर देखेंगे तो उसका रेंज ना उसी के नीचे शेल्फ में लिखा रहता है। सो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बट अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो आपको ईजिली शॉपिंग करने में लगेगा। एज सच बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ इसकी वैरायटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। स्पेशली मुझे ये पता चला कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। तो लो जी, हमारे भी सामान रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं लॉकर रूम की तरफ। हमारी पूरी बिलिंग हो गई है। अब हम जा रहे हैं ऐसी एरिया में जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये ऐसे लॉकर रूम्स हैं कि आप अपने सामान यहाँ पे रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ये डिजिटल लॉकर्स होते हैं और स्पेस भी अच्छा होता है, पर हाँ इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप बहुत बल्क में और बड़ी शॉपिंग करें, तो ये इतना नहीं कवर करेगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये लॉकर सिस्टम डिजिटल है, तो आपको पासवर्ड याद रखना पड़ेगा और फिर आप अपना सामान रखिए और फिर आइकिया को अच्छे से और घूम लीजिए। उसके बाद आप वापस आके इस लॉकर को ओपन कर सकते हैं। आपका सामान एज इट इज़ वही रहेगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके चल रही हूँ फूड जोन एरिया में, जो आइकिया की तरफ से है और ये ना 2nd फ्लोर पे ही है। नो डाउट यहाँ का डाइनिंग एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन जिस टाइम पे हम गए थे हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, क्योंकि शाम का टाइम था तो हमें सिर्फ एक हल्के फुल्के स्नैक्स करने थे। अदरवाइज़ यहाँ पे खाने पीने के अच्छे खासे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ इस जगह पे। ये है यहाँ का पूरा डाइनिंग एरिया, बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। तो दोस्तों जाते ही आपको इस तरीके की आप ट्रॉली मिलेगी। आप ट्रॉली लीजिए और उसमें आप अपने हिसाब से ट्रे रखिए और उसके बाद आपके सामने बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी। आप उन सारी चीज़ों को अपने ट्रे में रख सकते हैं और फिर फाइनली इसको बिलिंग काउंटर पे लेके जाएंगे, जहाँ पे पूरा बिलिंग होने के बाद फिर आप इन चीज़ों को एंजॉय करके खा सकते हैं। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पर सारी वैरायटीज़ हैं, वेज से लेके नॉन वेज तक।
और अब हम ज़्यादा तो कुछ खाए नहीं, तो हमने सिर्फ कॉफ़ी और थोड़ा सा टी का एंजॉय लिया। और बाद में हमें पता चला कि आप एज मच एज पॉसिबल कितना भी आपको मन है उतनी आप टी और कॉफ़ी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपको पहला इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये फ्री है, ये फ्री तभी होगा जब आप फर्स्ट का पेमेंट करेंगे। मतलब अगर आप कुछ भी कॉफ़ी या टी ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका पेमेंट फर्स्ट कब का करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप अपने मन के हिसाब से जितना जी चाहे उतना पी सकते हैं। चलिए अब मैं आपको फाइनल अपना रिव्यू बताती हूँ कि मेरा जो ये आइकिया का सफ़र था वो कैसा रहा। नो डाउट दोस्तों, आइकिया है बहुत बड़ा स्टोर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको और भी कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। आप ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हैं, उसमें भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इससे काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ के प्लान्स की बात करूँ तो मुझे लगते हैं कि प्लान्स आपको बाहर और सस्ते मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा R&D करें तो। बाकी अगर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह को देखने को मिलती हैं तो क्यों नहीं आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। बट अगर मैं कहूँ तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, इसलिए अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारा आइकिया में हो गया सफ़र पूरा। बहुत अच्छा था विज़िट। शॉपिंग की कुछ 9,000 की हमने शॉपिंग कर ली है आज, और साथ में खाए पिए भी। थोड़ा और मैं आपको घर पे जाके बताती हूँ कि हमने सामान क्या क्या ख़रीदा है और कौन कौन सा आइटम हमने जो लिया जो बहुत यूज़फुल रहेगा घर के लिए, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द दूसरा व्लॉग लाने वाली हूँ कि मैंने आइकिया से क्या क्या सामान खरीदा है, उसकी सारी लिस्टिंग मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इसलिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उनको बहुत इजीली ये व्लॉग देखने को भी मिल जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।